श्रीमन्नारायण हर हर महादेव नमश्चंडिकाय। कोरोना के प्रथम लॉकडाउन में हमने एक वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसमें हम प्रतिदिन 15-20 मिनट के लिए लाइव आकर हमें अपने जीवन में दैनिक जीवनोपयोगी मंत्रों का प्रयोग कैसे करना चाहिए उस पर हम चर्चा करते थे। कालांतर में हमारे पूर्व चैनल के प्रतिबंधित हो जाने के कारण वो समस्त वीडियो समाप्त हो गए और बहुत से लोग उन चलचित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में अलग अलग क्रियाओं के लिए विभिन्न शास्त्रीय मंत्रों का प्रयोग करते आ रहे थे, जिससे उन्हें श्रेयस की प्राप्ति हो रही थी। तो उन लोगों के अनुरोध पर हम इस श्रृंखला को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे मनुष्य जीवन में एक बहुत ही विकृति आ गई है, वो है प्रातःकाल समय पर अपने समस्त कृत्यों को संपादित नहीं करना। हमारे मनुष्य जीवन में पशुओं की अपेक्षा जो विशिष्टता है वो है विवेक, शास्त्रीयता, मर्यादा और अनुशासन। पशु पक्षियों में विवेक बुद्धि केवल उतनी ही रहती है जितना में वो अपना उदर पोषण कर लें, भरण पोषण कर लें, शत्रुओं से अपनी रक्षा कर लें, प्रजनन कर लें और विभिन्न प्रकार के जीवन को बनाए रखने के लिए जो खाद्य का संग्रह है वो कर लें। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन चारों के अतिरिक्त भी मनुष्य का बहुत विशद अस्तित्व है। देवमंडल से लेकर तिर्यक मंडल तक उसका अधिकार और उसका कर्तव्य बटा हुआ है। पशु पक्षी से लेकर ब्रह्मदेव पर्यंत के तत्वों से उसका कोई न कोई संबंध इष्टपूर्त के माध्यम से हो, हव्य कव्यादि के माध्यम से हो, पंचमहायज्ञ के माध्यम से हो, उसका बना हुआ रहता है। तो सर्वप्रथम हम आज आपको प्रातः उठने का मंत्र बताएंगे। उठने का मंत्र अब ये नहीं कि मंत्र पढ़कर उठना है, अपितु यह कि उठने के बाद सबसे पहला मंत्र क्या पढ़ना है। और शास्त्रों में मंत्र किसे कहते हैं? मननाद विश्व संत्राणम, जिसके मनन से, जिसके चिंतन से विश्व की रक्षा हो, उसे मंत्र कहा जाता है। अब मंत्र कई प्रकार के होते हैं। सावर पद्धति के मंत्र अलग हैं, वैदिक मंत्र अलग हैं, तांत्रिक मंत्र अलग हैं, पौराणिक मंत्र अलग हैं, तारक मंत्र अलग हैं, नाम मंत्र अलग हैं। जैसे श्री राम जय राम जय जय राम इत्यादि तारक मंत्र में आते हैं। गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ये सब वैदिक मंत्र में आते हैं। शावर मंत्र इत्यादि गोरक्षनाथ जी की परंपरा में भी देखे जाते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ फूक इत्यादि के लिए ऐसे मंत्रों का प्रयोग होता है। और हर प्रकार के मंत्र में हर प्रकार का व्यक्ति अधिकृत नहीं होता। हर प्रकार के मंत्र में हर प्रकार का व्यक्ति अधिकृत नहीं है। हर प्रकार के मंत्र को हर प्रकार का व्यक्ति जप नहीं सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अगर अपने शाखा सूत्रादि की विधि से 16, 20 और 24 या मतांतर से कहीं 22 वर्ष तक अगर उपवीत से, यज्ञोपवीत से युक्त नहीं होते हैं और निरंतर उसका पालन नहीं करते हैं तो वैदिक मंत्रों में उनका अधिकार नहीं होता है। और बाकी का तो ऐसे भी नहीं है। स्त्री, शूद्र, वर्ण संकर और पतित सावित्री वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का भी वैदिक मंत्रों में अधिकार नहीं है। ऐसे स्थिति में वे पौराणिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं या किसी संप्रदायगत कुलागमाचार की विधि से अपनी कुल परंपरा से बिना भटके हुए तांत्रिक पद्धति के आगमुक्त मंत्रों का, वैखानसीय, पांचरात्रीय, कौलागमीय या लिंगायत, वीरशैव इत्यादि आगमों का वो प्रयोग करते हैं। शैवागम, शाक्तागम, वैष्णवागम, सौरागम, गणपत्यागम, भैरवागम इत्यादि बहुत से आगमों की बात शास्त्रों में मिलती है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही मंत्रों को प्रदान करेंगे जो हर प्रकार का व्यक्ति प्रयोग कर सके, जिसमें कोई विशेष अधिकार की बात नहीं हो। कोई भी सनातन धर्मावलंबी, कोई भी आस्तिक, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखने वाला, देवता, गुरु, गौ के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति जिनका प्रयोग कर सकता है, ऐसे ही सर्वजनोपयोगी मंत्र का आज हम उपदेश करने वाले हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल जैसे ही यह बोध हो कि हम निद्रा से मुक्त हो चुके हैं, हम जागृति को प्राप्त कर चुके हैं, आज हमें एक और नया दिन प्राप्त हुआ है अपनी अवस्था में। क्योंकि कई बार होता है कौन सा व्यक्ति अगले दिन का सूर्योदय देखने वाला है या नहीं देखने वाला है, ये कोई निश्चित करके नहीं बता सकता। हो सकता है हमारे दिन का यह अंतिम, हमारे जीवन का अंतिम दिन हो, कल का सूर्योदय हमारे भाग्य में न हो। तो आज का सूर्योदय हमने देख लिया, इसको सबसे बड़ा सौभाग्य जानना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस संसार में थे जो आज का सूर्योदय नहीं देख सके। तो हमने आज का सूर्योदय देख लिया है। इस बात से भगवान को धन्यवाद देते हुए यह प्रयास करना चाहिए कि आज से पहले के दिनों में जो भी हम कर चुके, अब वो तो वापस बदल नहीं सकते, लेकिन कम से कम आज का दिन हमारा सार्थक हो, धर्म के अनुसार, हमारे वर्णाश्रम के अनुसार, हमारे परंपरा के अनुसार वह सार्थक हो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। अब जब यह ज्ञात हो व्यक्ति को कि हमारी निद्रा विमुक्ति हो गई है, हम जग चुके हैं, तो सर्वसामान्य मंत्र जो है वह मैं बताता हूँ, जिस मंत्र को मैं लिखित रूप से हिंदी अनुवाद के साथ इस वीडियो के, इस चलचित्र के विवरण में, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ जगतः पते,
त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। इसमें कई बार पाठ भेद भी मिलता है, क्योंकि ये सब कोई निश्चित मंत्र नहीं है कि यही होगा, इसमें एक अक्षर फेरबदल नहीं हो सकता। ये सब लौकिक मंत्र होते हैं जिनमें संप्रदाय के आधार पर, इष्ट के आधार पर कुछ शब्द बदल भी सकते हैं। जैसे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज तो भी पढ़ सकते हैं आप। हमने कहा पहले जगतः पते कि हे संपूर्ण संसार के स्वामी आप उठ जाएं, हे गरुड़ध्वज भगवान आप उठ जाएं। या अपने अपने इष्ट के आधार पर कोई व्यक्ति अगर भगवान शिव का बहुत भक्त है और वह चाहता है कि हम पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए उठें, तो उसमें यह कह सकते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूतेश उत्तिष्ठ गिरिजापते त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। कि हे भगवान, हे गिरिजापति, या जिसको भगवान नारायण में निष्ठा है, हे भगवान नारायण आप उठ जाएं, आप जग जाएं। आप के उठने से संसार उठता है, आपके सोए रहने पर संसार सोया रहता है, इसीलिए संसार को जगाने के लिए आपका जगना आवश्यक है। ये भाव व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हृदय में जो परमात्मा हैं वही संपूर्ण संसार में भी व्याप्त हैं। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा भी आचार्यगण बताते हैं। संसार में जो परमात्मा व्याप्त है वही परमात्मा हमारे हृदय में भी व्याप्त है। चेतना शक्ति के रूप में उनका हम अनुभव करते हैं, और ऐसे परमात्मा को उद्बोधित कराने का यह मंत्र है। अलग अलग इष्ट वाले अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो भगवती दुर्गा के उपासक हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेषु उत्तिष्ठ हे महिषांतके त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। भगवान सूर्य के लिए उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मार्तंड दीप्तांशो तिमिरांतक त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। कोई नाथ संप्रदाय का हो, गोरक्षनाथ इत्यादि का अनुयायी हो, वो भी कर सकता है उत्तिष्ठ नाथादि मीन गोरक्ष विग्रह त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। कोई व्यक्ति भगवान गणेश का अनुयायी हो, भगवान गणपति का ध्यान करके मंगल कामना करना चाहता हो, तो उत्तिष्ठ लंबोदर दीर्घ कर्णय कदम्त सिद्धि प्रदचाग्र पूज्य आखुस्थितोत्तिष्ठ महागणेश त्वया बिना विश्वमिदं प्रसुप्तम। कोई भगवान कार्तिकेय का आराधक है तो उत्तिष्ठ कृत्तिका सूनो देव सेनापते गुह त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। कोई भगवान हनुमान जी की आराधना करता हो तो उत्तिष्ठ वज्रांग कपीश हनुमत प्रभु त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत। इस प्रकार से कोई भी अपना इष्ट हो, कोई भी देवता हो, परमात्मा तो एक ही हैं, अलग अलग स्वरूपों में हम उनका अनुभव करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी शास्त्रीय देवता, कभी ये नहीं कि कोई कहे हम साईं बाबा का नाम लेकर उठना चाहते हैं तो वो फिर ना ही उठे तो ज़्यादा बढ़िया है, तो सोया ही रहे वो। लेकिन जो शास्त्रीय देवताओं का अनुयायी हो, शास्त्रीय देवताओं के प्रति जिसकी निष्ठा हो, ऐसा व्यक्ति इन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। सर्वसामान्य मंत्र क्या है? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ जगतः पते त्वयि सुप्ते जगत सुप्तम उत्थिते चोत्थितम जगत, ये है। तो इस मंत्र को हम लिख देंगे, और बाकी देवताओं के जो मंत्र हमने अभी आपको उदाहरण के स्वरूप में बताए, हमारी पुस्तक है धुरंधर संहिता, जिसको आप अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। पैसा न हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसकी निःशुल्क PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धुरंधर संहिता की PDF निःशुल्क उपलब्ध है, ऑनलाइन गूगल बुक्स पर उपलब्ध है, और वहाँ से आप इन श्लोकों को प्राप्त भी कर सकते हैं इनके हिंदी अनुवाद के साथ। धुरंधर संहिता के 7वें पटल में, 7वें अध्याय में, 7वें पटल में ये सारे मंत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहने का भाव यह है कि भगवान के चिंतन से हमारा संपूर्ण दिनचर्या नियंत्रित हो, व्यतीत हो भगवान के मंगलमय नामों के स्मरण के साथ। और इसमें एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो श्रृंखला में नहीं बताई थी, वो ये है कि आनंद रामायण का एक मत है कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठकर प्रातःकाल श्री राम जय जय राम का 21 बार तो कीर्तन करना ही चाहिए। अगर और कुछ न कर सके, ऐसे तो प्रातःकाल स्मरण करने के लिए जिन भी देवताओं का, महापुरुषों का, ऋषि महर्षियों का, तीर्थों का नाम बताया गया है, वो तो और भी बहुत विस्तृत है। कहीं कहीं सुप्रभात स्तोत्र आदि का भी अपनी अपनी परंपरा में पाठ होता है, गान होता है। लेकिन जिन लोगों के पास समय का अभाव हो, जिन लोगों के पास अधिक बोध न हो, ज्ञान न हो या समय न हो, वो कम से कम श्री राम जय जय राम का 21 बार कीर्तन अवश्य करें सुबह उठने के बाद। सुबह उठने का अर्थ ये नहीं कि स्नान करने के बाद, सुबह उठने के बाद अपनी शैया पर, अपने बिस्तर पर पड़े हुए ही यह कार्य आपको करना है। तो इस मंत्र को हमने आज प्रदान किया है। बहुत से लोग पहले इन वीडियो इत्यादि के माध्यम से इन मंत्रों का प्रयोग किया करते थे। आगे भी हम आशा करते हैं कि वे लोग ऐसे सद्भाव का आचरण करते रहेंगे, सदाचरण करते रहेंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो भी धीरे धीरे अपने जीवन में इन प्रकार के सदाचरण को प्रयुक्त करें, इनको लाएं और शास्त्रीय विधि से अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकायै।